नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा और सर जी देखें आज हम लोग करने वाले हैं रियल एनालिसिस। तो सर जी सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो ही गए हैं आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से। तो देखें सर जी, अब हम लोग थोड़ा सा प्रिपरेशन को और गियर अप करेंगे और आपके लिए जो है बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस और भी आती रहेंगी। तो रियल एनालिसिस हम लोग कर ही रहे थे लास्ट टाइम, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। और उसमें हमने कुछ जो है वो सर जी रीमन इंटीग्रल से जुड़ी हुई बातें करी थी। उसका बेसिकली एक इंट्रो देखा था हमने कि रीमन इंटीग्रेबिलिटी या कोई रीमन इंटीग्रल है या नहीं है, किस तरीके से उसको जज करते हैं। आज उसी सिलसिले को आज हम आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आज हम देखना चाहेंगे सर जी डार्बॉक्स थ्योरम है, फिर एक इक्विवेलेंट फॉर्म है रीमन्स जो थ्योरम थी ना अपना, हम लोग कैसे जज करते थे अगर आपको याद हो तो, हम लोअर डार्बॉक्स हम निकालते थे, हम अपर डार्बॉक्स हम निकालते थे, और फिर सर जी क्या निकालते थे उसमें जो है अपर क्या निकालते थे इंटीग्रल, फिर क्या निकालते थे लोअर इंटीग्रल, और वो सेम आते थे तो हम बोलते थे यस ये जो इंटीग्रल है ये रीमन इंटीग्रल है। अब जो है उसी की हम एक अनदर फॉर्म जो है आज हम देखेंगे सर, उस पर हम बात करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे काफ़ी सारे। आपको जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर मामला होने वाला है। वीडियो थोड़ा लेंदी रहेगा आज का, क्योंकि अब 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं सर जी, डिमांड है आप लोगों की। तो मामला जो है वो थोड़ा सा फास्ट जो है हम लोग करेंगे। फास्ट इन द सेंस वीडियो जो आपको लेंदी मिलेंगी, बाकी टॉपिक तो हम लोग आराम से ही करेंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले देखो हम लोग टारगेट जो कर रहे हैं वो 2022। तो अगर अभी आप नए हो चैनल पर और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है जी, यहाँ पर आपको जो है वो मैथ से जुड़ी हुई काफ़ी सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। तो डार्बॉक्स थ्योरम देखते हैं सर जी क्या कहती है इसका, क्योंकि हम अभी थोड़ी देर में इस्तेमाल करेंगे। तो मैं पहले लिख देता हूँ आपके सामने डार्बॉक्स थ्योरम, उसके बाद जो है सर इस पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। बाकी देखें सर नोट्स आप लोग साथ के साथ बनाते चलें, और फिर भी अगर किसी को लगता है कि नहीं भाई हमें तो पीडीएफ ही चाहिए, तो टेलीग्राम चैनल एक हम लोगों ने बनाया हुआ है, आप चाहें तो सर उसको ज्वाइन कर सकते हैं जाकर। डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी जो है वो लिंक उसका दिया हुआ है, वहाँ पर टाइम टू टाइम जो है वो नोट्स आते रहते हैं। और कोई भी अगर डाउट रहता है आपको तो व्हाट्सएप का एक ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें आप ही जैसे बच्चे हैं जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं डाउट क्लियरेंस के लिए ना, कि डाउट वगैरह जो रहते हैं तो वहाँ पर जो है वो क्लियर हो जाते हैं आराम से। तो देखें जी मामला क्या कहता है ये डार्बॉक्स थ्योरम का, थोड़ा सा लिख लेते हैं फिर समझेंगे। कहता है देयर कॉरस्पॉन्ड्स वेरी गुड डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट। सर जी दो बातें जो है ना इस थ्योरम ने कही। तो कहता है सबसे पहले तो अपने पास एक फंक्शन f है, और फंक्शन की तारीफ ये है कि वो बाउंडेड है और a से b के बीच में डिफाइंड भी है। ठीक है, तो कहता है अगर ऐसा है तो हर एप्सिलन के लिए आपको एक डेल्टा ऐसा ज़रूर मिलेगा जिस पर कंडीशन क्या होल्ड होगी, पहली कंडीशन ये होल्ड हो रही होगी दैट अपर डार्बॉक्स सम विल बी लेस देन इक्वल्स टू किसके, अपर इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स प्लस में एप्सिलन। और दूसरी कंडीशन सर जी आप ये देखें यहाँ पर ये होगी दैट लोअर डार्बॉक्स सम ऑफ फंक्शन विल बी ग्रेटर देन लोअर इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स माइनस एप्सिलन। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज ये हम लोग कह के चल रहे हैं दैट नॉर्म ऑफ पी दैट इज म्यू पी विल बी लेस देन डेल्टा, लेस देन और इक्वल्स टू डेल्टा। तो कहता है यहाँ पर देखो ये थ्योरम जो है ना इसका प्रूफ नहीं करना है, ये बस अपने को मालूम होनी चाहिए सर जी, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद जो हम लोग चीज़ करेंगे उसमें इसका इस्तेमाल होगा। थ्योरम क्या कह रहा है ये तो हमने देख ही लिया कि ऐसा कुछ मिलने वाला है।
बाकी कहता है कि जो आपका अपर डार्बॉक्स सम है वो किससे छोटा रहने वाला है, वो छोटा रहने वाला है अपर इंटीग्रल प्लस में एप्सिलॉन। ये सर बात जो है वो लॉजिकल भी लगती है, क्यों? जिन्होंने लास्ट वीडियो देखी है हम लोगों ने ये समझा था कि जब हम अपर डार्बॉक्स सम निकालते हैं और इसका फिर हम लोग क्या लेते हैं सर जी, अपर डार्बॉक्स सम के अंदर इन्फीमम लेते हैं कि सुप्रीमम लेते हैं, क्या कहते हो सर जी, बताना मेरे को कमेंट में। ठीक है जी। तो जब हम लोग क्या निकालते हैं, अपर इंटीग्रल निकालते हैं, हम लोग अपर इंटीग्रल निकालते हैं, उसमें आप कुछ एप्सिलॉन ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है वो इससे जो है वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा। बाकी ये कमेंट में आपने बताना है मेरे को। ठीक, ऐसे ही देखें आप, ये जो चीज़ है सर ये भी लॉजिकल जो है वो साउंड करती है बिल्कुल। आप थोड़ा सा कनेक्शन बैठाएंगे तो समझ आ ही जाएगा। इसमें हम लोग क्या करते थे, लोअर जो अपना इंटीग्रल रहता था लास्ट क्लास में हमने समझा था, हम लोग क्या निकालते थे सर, लोअर डार्बॉक्स हम निकालते थे और उसके अंदर क्या लेते थे, चलो जी सस्पेंस खोल ही देते हैं, जिनको पता है ठीक है। उसमें हम लोग लेते थे सुप्रीमम और अपना जो ये है अपर जो हम इंटीग्रल निकालते थे, अपर डार्बॉक्स सम का हम लोग क्या कंसीडर करते थे, इन्फीमम। ऐसे ही सर जी करते थे हम लोग। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि जो लोअर डार्बॉक्स सम है वो बड़ा होगा किससे, आपने इसमें से कुछ माइनस कर दिया है जी, समझ रहे हो बात को। तो ये वाली वैल्यू छोटी आएगी, ये वैल्यू जो है वो बड़ी आएगी, बस आपने सिंपली ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो डेल्टा है, डेल्टा किस बला का नाम है, बस डेल्टा का यूज इसलिए किया गया है कि जो अपना नॉर्म रहेगा पार्टीशन का बेसिकली वो किससे छोटा या इक्वल होगा, इस डेल्टा से। ठीक, थ्योरम ध्यान होनी चाहिए क्योंकि आगे जो थ्योरम हम लोग प्रूफ करेंगे ना उसमें इसका इस्तेमाल करेंगे, इसलिए। बाकी ऐसे कोई इतना खास नहीं बताया इस थ्योरम ने, बस सिंपली ध्यान रखोगे तो ठीक है। इसके बाद देखो हम लोग जो है वो अगले उस पर चलें, क्या जो हम बात कर रहे हैं, हम क्या बात कर रहे हैं सर जी, हम एक डेफिनेशन देखेंगे जिसको हम बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं सर जी, अनदर इक्विवेलेंट डेफिनेशन। हेडिंग लिख लें आप लोग जरा, क्या लिखेंगे हेडिंग, अनदर, वेरी गुड, अनदर इक्विवेलेंट डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल। तो मैं इसको लिखता हूं पहले और लिखने के बाद जो है हम लोग क्या करेंगे सर, इसको जो है वो करेंगे प्रूफ, है ना। थ्योरम जो है सर जी इम्पॉर्टेंट है, उसको फिर हम लोग प्रूफ करेंगे और उसके बाद थोड़ी सी मैं आप लोगों से बातें भी करूंगा कि भैया क्या मसला जो है यहाँ पर चल रहा है। और इसी पर सर जी क्वेश्चंस करने हैं हमने बहुत ताबड़तोड़, तो आपको बड़ा मज़ा सा आ जाएगा। देखो जी थ्योरम है ये, और थ्योरम किस चीज़ का है ये, अनदर इक्विवेलेंट, क्या बोला मैंने, अनदर इक्विवेलेंट डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल। पिछली कक्षा में हम लोगों ने ये सीखा था कि अगर अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल सेम आ जाएं तो फंक्शन क्या होता है सर जी, इंटीग्रेबल होता है। वेरी गुड, आज उसी को एक नए रूप में हम लोग सीखेंगे और इस पर क्वेश्चंस करने हैं सर जी। हालांकि उस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग कैलकुलस वाली सीरीज में भी जो है वो थोड़े से टच कर चुके हैं, बट आज जो है सर जी बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे तो एकदम तबीयत पानी खुश हो जाएगी। कहता है इफ f इज बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल ओवर ए बी देन, देखें जी क्या कहता है ये, देन टू एवरी एप्सलन ग्रेटर देन 0 there corresponds very good delta greater than 0 such that, एक तो ये जुलम कर देते हैं जो मैथमेटिकल टर्म्स हैं, such that for every partition very good every partition P। देखें सर मतलब डेफिनेशन, ये जो थ्योरम है इसमें हर एक चीज़ को जो है ना वो ध्यान रखा गया है कि कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए। अभी जब पूरी लिख लेंगे ना फिर इसको पढ़ेंगे तो आप समझोगे भाई थ्योरम लिखने वाले ने हर चीज़ का ध्यान रखा है।
ऑफ नॉर्म लेस देन इक्वल्स टू डेल्टा। देखें सर जी, नॉर्म तक का ध्यान रखा है। एंड फॉर, अभी मैं इस पे आऊँगा। अब इसमें एक नई चीज़ जो उन्होंने ऐड करी, और सर जी ऐड क्या करी है वो देख ही लेते हैं। देखो, फॉर एवरी, वेरी गुड, एवरी आर्बिटरी चॉइस ऑफ, आर्बिटरी चॉइस ऑफ, ये चीज एक, विच बिलोंग्स टू एक्स ऑफ आर माइनस वन से एक्स ऑफ आर, और फिर कंडीशन लिखी हुई है बहुत ही खूबसूरत सी, इस तरीके से आर इज वन से लेकर एन फंक्शन, ये कहाँ चलेगा उस्ताद जी, ये आर डेल्टा आर माइनस ए से बी एफ एक्स डी एक्स का मोड शुड बी लेस देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन। तो इसको लिखो। इसके बाद सर हम लोग इसका करते हैं विश्लेषण, हर बार की तरह विश्लेषण करते हैं, इसको समझते हैं और इसको प्रूफ भी करेंगे। और इसको जब प्रूफ करेंगे तो हम इस्तेमाल करेंगे सर किसका, अपनी जो ये डार्बॉक्स थ्योरम है ना, इसका इस्तेमाल करेंगे। देखो चलो जी आ जाओ। तो ये जो थ्योरम है ये क्या कहती है कि आपके पास फंक्शन तो था ही, देखो कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन बाउंडेड है और अगर वो इंटीग्रेबल है, कंडीशन लग गई है, अगर फंक्शन बाउंडेड है और इंटीग्रेबल है क्लोज इंटरवल a, b में, तो हर एक एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा ऐसा ज़रूर मिलेगा कि आप कोई पार्टीशन ले जिस पार्टीशन का नॉर्म लेस देन इक्वल्स टू डेल्टा हो। फिर आप लोगों ने क्या करना है सर, एक ना ये लेना है, अब इसको क्या बोले हम लोग, एप्सिलॉन इसको बोल दिया है, तो इसको अब आपकी सर इच्छा है, जो बोलना हो बोल देना। आपने एक ये पैरामीटर सेलेक्ट करना है। पैरामीटर सेलेक्ट करने की कंडीशन क्या है कि ये x ऑफ r माइनस वन से x ऑफ r के बीच में होना चाहिए, या इन फैक्ट हम ऐसा बोल सकते हैं ये एंड पॉइंट भी हो ही सकता है। देखो क्लोज इंटरवल लगा हुआ है, नहीं, आप जब ऐसा करेंगे तो उसके बाद ये कंडीशन ये होल्ड करेगा फंक्शन, अगर वो इंटीग्रेबल है तो क्या होल्ड करेगा। आप सर जी ये देखो, ये जो चीज है ना, इसको मैं थोड़ा सा इधर लिखता हूं फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये इस तरीके से है R1 से लेकर N। तो थोड़ा सा अगर हम लोग इसको एक्सपैंड करें तो आप समझेंगे ये क्या आएगा सर, ये आएगा f ऑफ पहले सेगमेंट का ये जो चूज करा है डेल्टा वन, फिर क्या आएगा दूसरे सेगमेंट का और डेल्टा टू, एंड करते 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 क्या आएगा सर जी, सो ऑन, ये आ जाएगा ऐसे और ये ऐसे। ये जो चीज आ रही है ना, इसको हम लिखते हैं सर जी कैसे, इस तरीके से एस ऑफ पी एफ, इसको बोला जाता है रीमन सम। क्या बोलेंगे, एक बारी रिपीट करो मेरे साथ, रीमन सम, वेरी गुड। तो ये जो है एस पी एफ, इसको लोग क्या बुलाते हैं प्यार से, रीमन सम। अब सर इसी पे ही है बस, सारी जो रामायण है ना रीमन सम के ऊपर ही है, जो डेफिनेशन है अपनी कि कोई फंक्शन इंटीग्रेबल है या नहीं है, हम लोग इससे जज करेंगे। कैसे जज करेंगे अभी थोड़ी देर में आएंगे। तो कहता है कि अगर फंक्शन इंटीग्रेबल है तो ये कंडीशन जो है वो होल्ड करेगा। ठीक है जी, यहाँ पर क्या है, ये रीमन सम लिया हुआ है हम लोगों ने, आप थोड़ा सा देखेंगे तो इसी को हम लोग रीमन सम कह ही रहे हैं, नहीं। और ये क्या है सर जी अपने पास, ये तो नॉर्मल इंटीग्रल है। वो कहता है इनको जब आप माइनस करोगे तो जो इनका डिफरेंस है, जो इन दोनों का डिफरेंस है, क्योंकि मोड लगा हुआ है, मोड बोले तो मतलब डिफरेंस की बात हो रही है जी, गैप कितने का चल रहा है। तो कहता है जो गैप चल रहा है ना वो क्या होना चाहिए उस्ताद जी, एप्सिलॉन से छोटा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मामला गड़बड़ है भैया, फंक्शन इंटीग्रेबल है तो ऐसा होगा ही होगा। इसका एक बारी थोड़ा सा हम लोग प्रूफ देख लें कि हाँ ऐसा ही होता है ना, प्रूफ देख लेते हैं, उसके बाद मैं ज़रा इसके जो क्वेश्चन है ना उस पर आता हूँ कि हम इस सम से किस तरीके से जो है वो जज करते हैं। तो यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि फंक्शन बाउंडेड है और इंटीग्रेबल है। देखो स्टेटमेंट में लिखा है ऐसा, अपनी तरफ से तो नहीं कह रहे ना,
तो लिखेंगे सिंस f इज बाउंडेड, वेरी गुड, f इज बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल, वेरी गुड, इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल a, b, ऑन क्लोज इंटरवल a, b, हेंस। देखो जो हमने पहली डेफिनेशन पढ़ी है कि कोई फंक्शन कब रीमन इंटीग्रेबल होगा, वो क्या थी? अगर वो इंटीग्रेबल है इट मीन्स लोअर इंटीग्रल विल बी इक्वल्स टू अपर इंटीग्रल विल बी इक्वल्स टू ये a, b fx dx। देखो ये बात आप लोग मानते हो, जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंडीशन पढ़ी थी वो सर जी यही थी, अगर फंक्शन इंटीग्रेबल है तो ऐसा आना ही चाहिए। पहले जो है ना इतना स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, क्योंकि स्पेस की ज़रूरत जो है वो पड़ेगी, तो नीचे का हटाएंगे। ठीक, इसको हटा देते हैं, देखो, वेरी गुड। तो अब यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ, समझना थोड़ा सा, अभी जो है डार्बॉक्स थ्योरम ने क्या कहा? डार्बॉक्स थ्योरम ने ये कहा, लिखेंगे बाय डार्बॉक्स थ्योरम। ये थ्योरम क्या कहती है? दैट अपर डार्बॉक्स सम विल बी लेस देन अपर इंटीग्रल, ऐसा ही कहती है सर जी। आप देखें ये जो चीज है यहां से, इसको अगर मैं 1 नाम दे दूं, तो ये जो चीज है इसको सर जी हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं क्या? वेरी गुड। तो इट मीन्स अपर डार्बॉक्स सम विल बी लेस देन a से b, वेरी गुड, fx dx प्लस एप्सिलॉन। आप देखें सर जिस तरीके से हम लोगों ने ये कहा है, हम ऐसा भी बोल सकते हैं क्या? डार्बॉक्स थ्योरम से ही, अपनी मर्जी से नहीं कहेंगे, दैट लोअर डार्बॉक्स सम विल बी ग्रेटर देन किसके? सर जी लोअर इंटीग्रल से माइनस एप्सिलॉन। आप देखें इक्वेशन 1 से, क्या ये चीज भी इसी के इक्वल है? आप कहेंगे जी बिल्कुल है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि दैट लोअर डार्बॉक्स सम इज ग्रेटर देन a से b इंटीग्रल माइनस एप्सिलॉन, ऐसा बोला जा सकता है ना? वेरी गुड। अच्छा, अब मेरे को एक बात और बताना, ये कंडीशंस आ गई अपने पास। देखो अगर हम बात कर रहे हैं कि टेक, इधर लिख लेते हैं, लेट एप्सिलॉन आर दैट बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस 1 एक्स आर, ये कोई बीच में इनका आर्बिटरी पॉइंट रहा होगा, हो सकता है ये वाला एंड पॉइंट भी हो सकता है ये, और ये वाला एंड पॉइंट भी हो सकता है सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस कंडीशन के हिसाब से हम ये बोल सकते हैं क्या? दैट लोअर डार्बॉक्स सम विल बी लेस देन इक्वल्स टू समीशन ऑफ r1 से n। बताइएगा मेरे को कमेंट में, फंक्शन ये r डेल्टा r लेस देन इक्वल्स टू अपर डार्बॉक्स सम। देखो भाई सीधी सी बात है, इसकी जो वैल्यू है वो कहाँ तक कहाँ से रहेगी? यहाँ से लेके यहाँ तक, ना तो ये इससे ज़्यादा आ सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है, हो सकता है सर ये पॉइंट इस सेगमेंट का सुप्रीमम ही रहा हो, ऐसा भी तो हो ही सकता है ना। तो सुप्रीमम रहेगा तो हम अपर डार्बॉक्स सम के इक्वल पहुंच जाएगा, नहीं हो सकता है सर ये पॉइंट इस सेगमेंट में इन्फीमम रहा हो, तो इन्फीमम अगर जाएगा तो हम लोअर डार्बॉक्स सम के इक्वल हो जाएंगे, और कहीं बीच में रहा होगा तो इन दोनों के बीच में कहीं रहेंगे। तो कुल मिला के केस क्या बना कि ये इस तरीके से है मामला। ठीक है जी, आप देखें सर अब जो है हम ये जानते हैं दैट अपर डार्बॉक्स सम इज लेस देन दिस एंड लोअर डार्बॉक्स सम जो है वो सर जी इससे बड़ा है। तो यानी मैं ऐसा बोल सकता है क्या? देखो लोअर डार्बॉक्स सम जो है वो क्या है सर जी? इससे छोटा है, इससे छोटा है, ठीक है। और लोअर डार्बॉक्स सम जो है वो क्या है? इससे बड़ा है। तो मैं बोल सकता हूं क्या ये जो चीज है वो इससे छोटी ही होगी? क्या कहते हो सर जी? एक बार फिर से रिपीट करते हैं, देखो हम क्या कह रहे हैं, लोअर डार्बॉक्स सम छोटा या इक्वल है इस रामायण से, ठीक है।
और ये रामायण इससे छोटी है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं क्या डंके की चोट पर, दैट ये जो रामायण है ये इससे जो है वो छोटी ही होगी। बोल सकते हैं कि बताना मेरे को, मैं क्या बोल सकता है कि इंटीग्रल ए से बी एफ एक्स डी एक्स माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन, इक्वल्स टू नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सर ये रामायण इससे छोटी है, यहाँ इक्वल टू होता तो इधर भी हम इक्वल टू लगाता, बट अभी यहाँ इक्वल टू नहीं है, तो मामला जो है वो लेस देन वाला ही आएगा। ठीक है जी, ये आ गया R1 से N F ये R डेल्टा R। सेम चीज क्या अपर डार्बॉक्स सम के साथ भी होगी? आप देखें जरा, तो हम लिख सकते हैं क्या, क्योंकि देखो अपर डार्बॉक्स सम इससे छोटा है और ये चीज अपर डार्बॉक्स सम से छोटी या इक्वल है, और अपर डार्बॉक्स सम जो है वो मतलब इससे भी छोटा है, तो डैम श्योर ये जो चीज है ये सर इससे छोटी ही होगी, इक्वल टू नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये चीज इक्वल टू है इसके, लेकिन ये इससे छोटा है, तो वो नहीं बन जाता क्या ट्रांजिटिविटी, a is less than b, b is less than c, then we can say is also less than c, वही वाली बात है। तो a से b एफ एक्स डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बोल सकते हैं ना सर, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप देखें सर इस कंडीशन से ये बोला जा सकता है दैट R1 से लेके N ये चीज ये बोला जा सकता है क्या? आप देखो ज़रा, इसको जब आप खोलोगे तो सर जी उधर जाके ये ऐड हो जाएगा, और इधर जाके जो है अगर हम बात करें तो एप्सिलॉन जो है वो माइनस का पहुंच जाएगा, ये तो पॉजिटिव जाएगा वो नेगेटिव चला जाएगा। सर जी यही कंडीशन आ जाएगी, और यही अपनी जो है वो थ्योरम भी कह रही है। बट ये कंडीशन कब आई, ये इम्पोर्टेंट है समझने की जो बात है। ये कंडीशन तब आई जब आप ये मान के ही चल रहे थे सर एफ कैसा है, इंटीग्रेबल। बात समझ रहे हो आप लोग? वेरी गुड। इसका क्या करोगे सर जी, आप लोग जो है वो स्क्रीनशॉट जो है वो ले लो, फिर इसी पे देखो थोड़ी सी टिप्पणी है, टिप्पणी देखते हैं क्या है, और फिर इसके बाद जो है ना मैं क्वेश्चंस पर आऊँगा। किसके क्वेश्चंस पर आऊँगा? अपने ये जो हमने पढ़ा है ना थ्योरम अभी, इसमें एक टर्म हम लोगों ने देखी है रीमन सम, उस पर मैं आऊँगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उस पर सर जी आगे चलकर हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, तो ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है। देखो अब यहाँ से जो है स्टेटमेंट क्या बनी समझते हैं। आसान शब्दों में कैसे हम बता सकते हैं कि कोई अपना जो फंक्शन है वो इंटीग्रेबल है या नहीं है। तो यहाँ पे ज़रा बात कर लेते हैं। देखो स्टेटमेंट अपने पास वी कैन ऑल्सो से, जो आपने ध्यान रखना है, वी कैन ऑल्सो से दैट if a function, very good, if a function, very good, f is bounded and integrable very good, of f इंटीग्रेबल देन कंडीशन लिखी हुई है प्यारी सी, वो कंडीशन में लिखता है, कहता है जी लिमिट नॉर्म ऑफ p टेंड्स टू 0, नॉर्म ऑफ p टेंड्स टू 0 R1 से लेके n और f ये R डेल्टा R। तो आप देखेंगे सर जी बेसिकली ये जो है अपना क्या है रीमन सम ही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मोटे मोटे तौर पर मैं इसको ऐसे लिख सकता है क्या, मेरे को बताइएगा, इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता है ना, दैट लिमिट म्यू ऑफ पी अप्रोचेस 0 एस ऑफ पी एफ, ऐसे लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो
एग्जिस्ट, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है एंड इज द इंटीग्रल, और यही सर जी जो लिमिट एग्जिस्ट करेगी वही इंटीग्रल है, एंड इज द इंटीग्रल ऑफ एफ, इज द इंटीग्रल ऑफ एफ ओवर क्लोज इंटरवल ए कोमा बी। ये सर ये ना देखो आपने क्लास 12th में पढ़ा था, ये कॉन्सेप्ट कुछ वैसा ही है, लिमिट ऑफ सम पढ़ा था सर जी, आ गया याद, वेरी गुड। तो हम बोल सकते हैं कि अपना जो इंटीग्रल होता है ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू नथिंग बट लिमिट नॉर्म इज अप्रोचेज जीरो और एस ऑफ पी एफ। और सर जी इसको ना हम इस भाषा में भी बोल सकते हैं, देखो नॉर्म जीरो होने का मतलब होता है एन अप्रोचेज इन्फिनिटी। ये अभी हम आएंगे सर जी इस बात पर भी कि कैसे आता है, आप जस्ट इसको लिख लो और इस पर जो है फिर हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें क्या है, रीमन की जो है एक वो सेकंड डेफिनेशन भी है, बट वो सर जी बिल्कुल यही है। तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके ऊपर। इसको हम बोलते हैं ये कॉन्सेप्ट किससे जुड़ा हुआ है अपना, लिमिट ऑफ सम से। तो लिमिट ऑफ सम से देखो पहला क्वेश्चन आ रहा है, दिल थाम के बैठिएगा सर, इससे बहुत प्यारे प्यारे और बहुत न्यारे न्यारे क्वेश्चन जो है हम लोग करने वाले हैं। तो क्वेश्चन कहता है यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम, show that इंटीग्रल 0 से a sin x, वेरी गुड, dx इज नथिंग बट 1 माइनस cos a। हमें ये शो करना है और डायरेक्ट जो है वो क्या नहीं करना, इसको सर जी इंटीग्रेट नहीं करना है, इस चीज का इस्तेमाल करते हुए इंटीग्रेट करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप देखें, लिखेंगे सिंस क्या कहेंगे सर जी हम लोग, साइन एक्स इज बाउंडेड एंड कॉन्टिन्यूअस, वेरी गुड, इन क्लोज इंटरवल 0, a, हेंस f इज इंटीग्रेबल। ठीक है जी, कॉन्टिन्यूअस है, बाउंडेड है, हेंस f इज इंटीग्रेबल। अच्छा, रीमन इंटीग्रल में ना एक खास बात ये भी है, मतलब रीमन ने क्या किया था, कुछ फंक्शंस ऐसे थे जिनके अंदर डिसकंटिन्यूटी होती है, तो रीमन ने कुछ ऐसे फंक्शंस भी जो है वो मतलब ले आए थे वो लपेट के, जो डिसकंटिन्यू होते हैं किसी पॉइंट पर जाकर, बट स्टिल उनको इंटीग्रेट किया जा सकता है सर जी, उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, हम लोग इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल भी देखेंगे, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर क्या कहता है, साइन एक्स बाउंडेड है, कॉन्टिन्यूअस है, तो इंटीग्रेबल है। ठीक है जी, अब सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है सर जी, एक पार्टीशन कंसीडर करना है 0 और a जो इंटरवल है इसका। तो लिखेंगे जी कंसीडर p, कैसे करेंगे, 0 से स्टार्ट है, फिर 1/n, ऐसा ही है सर जी, मतलब a/n, फिर 2a/n, फिर 3a/n, और से लेके कहाँ तक चलेगा ये, r-1a/n, फिर क्या आएगा सर जी, r(a/n), वेरी गुड, से लेके n(a/n), ये बन गया पार्टीशन। इसका ना हम लोग rth सेगमेंट कंसीडर कर लेते हैं। तो rth सेगमेंट क्या आएगा इसका, आप कहेंगे जी ये आएगा ये r-1a/n से लेकर r(a/n), यही आएगा। सर जी इस सेगमेंट की लेंथ कितनी नजर आ रही है आपको, क्या कह रहे हो जी, a/n नजर आ रही है क्या, वेरी गुड। तो मैं लिख सकता है ना दैट डेल्टा r इज नथिंग बट a/n। इस चीज में तो कोई डाउट नहीं है, ये लास्ट क्लास में हमने सर जी काफी बार कर ही लिया है, नहीं। तो rth सेगमेंट ये कंसीडर किया, देखो उसके बाद ये डेल्टा आ ही गया है, हमें निकालना है सर जी ये चीज। तो पहले सम निकालेंगे, सम के लिए मुझे दो चीज़ें चाहिए, अब मुझे वो भी चाहिए ये, तो लेट ये इज इक्वल्स टू r(a/n), इट बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल r-1/a/n, r(a/n).
देखो हमें ये कंसीडर करना था एक, और इसको कंसीडर करने की क्या टेक्निक है, ये जो पॉइंट है इन दोनों के बीच में भी कहीं हो सकता है, आपकी चॉइस है, या आप इस वाले को भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लगा रहता है, क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या कह रहे हो सर जी, सम करें ज़रा कैलकुलेट। एफ एक्स क्या है अपने पास, साइन एक्स है। तो मैं लिखूंगा ना ऐसे, दैट आर 1 से लेके एन एफ ये चीज़ डेल्टा आर इज़ नथिंग बट आर 1 से लेके एन, वेरी गुड। एफ पहले इसका ये, फिर क्या आएगा सर जी, ये। अच्छा मतलब अब ये तो आएगा नहीं, जब इसको एक्सपेंड ही कर रहे हैं तो दिमाग चल जाता है कई बारी। नहीं, ये से लेकर कहाँ तक जाएंगे हम लोग, एन तक, वेरी गुड। डेल्टा आर डेल्टा एन। तो पहले इसका ना स्क्रीनशॉट जो है आप लोग ले लो, फिर इसको सर ऊपर सुलटा देते हैं। नहीं तो इससे क्या है, आपको बहुत सी चीज़ें जो है वो सीखने को मिलेंगी कि इस जो कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं जिनमें ये लिखा होता है कि आप इसको इवेल्युएट करें यूजिंग लिमिट ऑफ सम, या जो इंटीग्रल की डेफिनेशन है उसको इस्तेमाल करते हुए आप इसको इवेल्युएट करें, तो इस तरीके से करना है। तो सर जी ये निकाल लें हम लोग पहले। एफ एक्स क्या था अपना, साइन एक्स था। तो ये जो चीज़ आने वाली है R1 से लेके n तक, ये क्या आएगी, साइन। और ये चीज़ क्या कंसिडर करी हुई हम लोगों ने, आर ए बाई एन, वेरी गुड, ए बाई एन। भाई लेंथ तो ए बाई एन ही है, तो यहाँ पे मैं इसको लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा, ए बाई एन, और ब्रैकेट में क्या आएगा, साइन। आर को 1 सब्सिट्यूट करेंगे तो ए बाई एन, वेरी गुड। फिर देखें सर जी 2 सब्सिट्यूट करेंगे, 2a बाई एन। 2a बाई एन को ऐसे लिखा जा सकता है क्या, a बाई एन प्लस ए बाई एन। फिर 3 सब्सिट्यूट करेंगे, क्या आएगा, 3a बाई एन। तो 3a बाई एन को ऐसे लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ये कहाँ तक जाएगा, जब तक साइन ना क्या हो जाए, एन ए बाई एन, ऐसा ही है, और ब्रैकेट बंद। सर जी इसका सम जो है लास्ट क्लास में वैसे तो हमने लिखा था, बट कोई नहीं, फिर लिख लेते हैं अगर आपने वो नहीं देखी तो। साइन एल्फा है ये क्या है, साइन एल्फा प्लस बीटा। फिर ये क्या होगा, साइन एल्फा प्लस, बोलो जी, 2 टाइम्स बीटा। और इसी तरीके से जो ये सीरीज चलती रहेगी। ठीक है जी, इसका जो सम होता है सर जी, इसका सम क्या होता है, इसका सम होता है साइन, वेरी गुड, एल्फा प्लस एन माइनस 1 बाई 2 बीटा, साइन, वेरी गुड, एन बीटा बाई 2 डिवाइड बाय साइन बीटा बाय 2। ये होता है सर जी इसका सम। तो यानी ये जो अंदर की रामायण है ये कुछ ऐसे ही सॉल्व होगी, वेरी गुड। तो ये आ जाएगा a बाय एन साइन एल्फा कितना है जी अपने पास, a बाय एन प्लस एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2। बीटा भी सर जी a बाई एन है, तो यहाँ पर a बाई एन आ गया, ठीक है। साइन एन, बीटा क्या था, a बाई एन, तो नीचे 2 लगा हुआ है तो क्या ही कर सकते हैं। और देखें सर जी साइन बीटा बाई 2, बीटा क्या है, a बाई एन, तो ये आ जाएगा a बाई 2n। आप देखें सर जी कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है क्या यहाँ पर, आप कहेंगे n से n, हैप्पी बर्थडे, वेरी गुड। तो यहाँ पे सर क्या कहते हो, एलसीएम ले लें, चलो जी आप लोग कह रहे हो तो ले लेते हैं। तो इट मीन्स a बाई एन साइन, एलसीएम लेंगे कितना आएगा सर जी, 2a, ये कितना आएगा na, और ये कितना आएगा a, नीचे क्या आएगा 2n, यहाँ क्या बचा साइन a बाई 2, और नीचे क्या बचा साइन a बाई 2n। पहले जो है आप इतना स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसको हम लोग जो है थोड़ा सा और प्रोसेस करते हैं, इसको हटा देते हैं। आंसर ध्यान रखना भैया, किसके इक्वल प्रूफ करना था अपने को, 1 माइनस कॉस ए के इक्वल। तो देखते हैं सर 1 माइनस कॉस ए आ पाता है कि नहीं आ पाता है। खैर, तो यानी जो अपना सम है, सम रीमन सम, ये किसके इक्वल आया सर, आप कहोगे जी ये आ गया a बाई एन।
यहाँ से देखो क्या बचेगा, 2a में से a गया तो a ही बचेगा। सर जी a लिख लेता हूँ पहले मैं तमीज़ से, उसके बाद थोड़ा सा मैं कॉमन वगैरह लूँगा ज़रूरत पड़ी तो। na प्लस में a डिवाइड बाय 2n, वेरी गुड, साइन a बाय 2, ये तो बेचारी मासूम टर्म है, डिवाइड बाय साइन a बाय 2n। ठीक है जी। आप देखें सर यहाँ से कुछ कॉमन है, एन ए अलग अलग लिखूंगा मैं अगर, या n नीचे तो 2n है और हम लोग क्या करते हैं n को कॉमन ले लेते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से बच जाएगा। देखो a बाय एन, वेरी गुड, उससे क्या लिमिट निकालने में आसानी हो जाएगी अपने को। n कॉमन लेंगे तो n से n कैंसिल हो ही जाएगा, ये क्या बचेगा 1/2 बचेगा ना। अंदर क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा सर जी, अपना जो है a भी कॉमन ले लो, a जब कॉमन लिया तो n से n कैंसिल, यहाँ बचा 1 और यहाँ बचेगा 1/n, यही बचेगा। यहाँ क्या बचा हुआ है, साइन a बाय 2 और नीचे क्या है सर जी, साइन a बाय 2n। तो ये आ गया रीमन सम। अब इंटीग्रल की वैल्यू किसके इक्वल होती है, इस रीमन सम के लिमिट के। n किसको अप्रोच करेगा यहाँ पे, इन्फिनिटी। अच्छा सर n इन्फिनिटी को क्यों अप्रोच करेगा, बात तो हुई थी कि जो आपकी नॉर्म है वो मतलब ज़ीरो को अप्रोच करेगी। आप देखो आपका नॉर्म ज़ीरो कब होगा, यहाँ पे डेल्टा की बात करें तो क्या था, a बाय एन, तो ये ज़ीरो को अप्रोच कब करेगा, जब आपका n किसको अप्रोच करे, क्या कह रहे हो सर, इन्फिनिटी। समझ आई बात, कहाँ से आया रिश्ता, कि ये आपका ज़ीरो को अप्रोच कब करेगा उस्ताद जी, जब आपका n किसको अप्रोच करे, इन्फिनिटी। वेरी गुड। तो क्या कहते हो सर जी, लगा दे लिमिट, चलो जी आप लोग कह रहे हो तो भाई बात तो माननी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखें जी, लिमिट लगा दीजिए भाई, n अप्रोचेस इन्फिनिटी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, साइन a बाय 2 1 प्लस 1/n, वेरी गुड, साइन a बाय 2 और साइन a बाय 2n के डिवाइड में a बाय n। अब यहाँ पे जो है सर जी क्या होगा मसला, देखो इसको ना थोड़ा सिंपल रखते हैं, मतलब ऐसे कन्फ्यूज़न ज़्यादा क्रिएट होगा, मैं इसको इधर ही रखता हूँ। a बाय 2n है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता है a बाय 2n और 2 यहाँ पर ऐसे लिख सकता है ना, क्योंकि देखो ये चीज़ जो है a बाय 2n अगर यहाँ होती तो क्या होगा सर जी, मतलब a बाय, ये ऐसा था, a बाय n पे हमने क्या है कर दिया थोड़ा सा तामझाम, क्यों कर रहा है वो आप जानते हो, लिमिट ये कितना रहता है, 1 रहता है, इस वजह से। नहीं, यहाँ पे सर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये कितना हो जाएगा 0, तो ये साइन a बाय 2 बचेगा, ऐसा ही बचेगा क्या, वेरी गुड। तो ये बचेगा 2, यहाँ से साइन a बाय 2, साइन a बाय 2, इट मीन्स साइन स्क्वायर a बाय 2, और ये कितना हो जाएगा अपना, सौभाग्यवश 1 हो ही जाएगा। ऐसा ही है सर, बहुत बढ़िया। आप देखें ये जो चीज़ है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, हम बचपन से फॉर्मूला पढ़ते आए हैं क्या, cos 2x इज़ नथिंग बट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, इट मीन्स 2 साइन स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2x। सर जी x कितना है, a बाई 2, इसका 2 टाइम्स करेंगे तो ये कितना लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस a, भाई इसका 2 टाइम्स तो a ही होगा ना। देखो इस तरीके से हम लोगों ने क्या करा, इंटीग्रल को इवेल्युएट किया और आंसर सौभाग्यवश कितना आ गया सर जी, 1 माइनस कॉस a, वेरी गुड। तो देखिए उस्ताद जी, इसका जो है क्या करना है, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेना है। बाकी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को जो है ये मामला जो भी है ये समझ आ रहा होगा। आ रहा है तो सर जी कमेंट करके बताना है, आपने ज़्यादा अच्छे से समझ आ रहा है वीडियो को लाइक करना है बॉस। अभी मैं आगे चलता हूँ और आपको एग्जाम्पल करवाता हूँ जिससे हमारे कॉन्सेप्ट्स और भी अच्छे से क्लियर हो सके। तो सर जी देखो, मैं जो है ना अगला क्वेश्चन लिखता है और उसको हम लोग जो है फिर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आप लोग भी हेल्प करिएगा। बाकी देखें सर, अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब आपके लिए जो है हम लोगों ने टाइम एक्सटेंड कर दिया है कि वीडियोस जो हैं वो 2-2 घंटे 2.5 घंटे की आपको जो है वो
रेगुलर बेसिस पे मिला ही करेंगी। तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की ये है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप और हम दोनों एक साथ ग्रो कर सके। नहीं, चलो जी, बहुत बढ़िया। वो कहते हैं ना क्या, शेयरिंग इज़ केयरिंग। चलो जी, तो देखें सर, इस जो इंटीग्रल है ये, इसको हमें सॉल्व करना है। आप कहेंगे जी ये कैसा क्वेश्चन हुआ, ये तो हम आँख बंद करके भी कर दें। तो सर जी क्वेश्चन ये ऐसा है कि इसको सॉल्व तो करना है लेकिन कन्वेंशनल मेथड से नहीं, बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि लिमिट ऑफ सम से। तो कक्षा 12वीं में भी आप लोगों ने किए होंगे ऐसे क्वेश्चन, बट वहाँ इतना डेप्थ में नहीं थी ये चीज़, है ना। तो यहाँ पे देखो, ये जो आपका दिख रहा है फंक्शन प्यारा सा नन्नू सा मुन्नू सा एफ एक्स किसके इक्वल है, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज बाउंडेड एंड कॉन्टिन्यूअस इन 0 से 1, hence it is integrable, अब देखें सर जी, यहाँ पर जो है पार्टीशन कंसीडर करेंगे सबसे पहले, यही तो काम होता है अपना। तो पार्टीशन कंसीडर करते हैं, लेट p इज इक्वल्स टू 0, फिर क्या आएगा सर, 1/n, 2/n, 3/n अप टू r माइनस 1/n, वेरी गुड, r/n से लेकर n/n, यही बनेगा अपना जो पार्टीशन है। तो rth सेगमेंट कंसीडर करेंगे यहाँ भी हर बार की तरह। तो लेट rth सेगमेंट, और rth सेगमेंट है क्या सर अपना, ये है x r-1 से लेके xr, यानी r-1/n से लेकर r/n, ठीक है जी। इसकी लेंथ कितनी होगी सर जी सेगमेंट की, क्या कह रहे हो, r/n, वेरी गुड। तो अगर मैं बात करूँ डेल्टा r की, तो कितना आ रहा है सर जी, ये r/n आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे भी देखो, हमें जो है एक वो चाहिए एप्सिलॉन टाइप के महाराज तो लेट ये इज इक्वल्स टू r/n, इसी को हम ये लेट कर लेते हैं भाई। देखो इस इंटरवल ऐसे में आएगा ना ये, तो ये दोनों पॉइंट भी इंक्लूड होते हैं इसके अंदर। यहाँ मैं लिख देता हूँ, इट बिलोंग्स टू क्या, क्लोज इंटरवल r-1/n r/n। तो हम ये अपनी मर्जी से ऐसे ही कुछ भी नहीं ले रहे हैं, डेफिनेशन का पालन करते हुए ही इसका हम जो है वो चुनाव कर रहे हैं, ठीक है। और चुनाव ऐसे करना है कि आपकी कैलकुलेशन कम से कम हो। अच्छा जी, ठीक है। अब क्या निकालना है हमें, अब निकालना है हमें ये r1 से n फंक्शन ये डेल्टा r। तो आ जाओ जी, r1 से लेके n फंक्शन में पुट करेंगे ये, तो ये कितना आएगा सर जी, 2r²/n² माइनस 3r/n प्लस में 5, और ये कितना है अपने पास r/n, डेल्टा r देखो यही है सर जी, क्या कहते हो, वेरी गुड। तो यहाँ पे जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, दैट 1/n r1 से लेकर n, वेरी गुड, ये क्या हो जाएगा 2r³ डिवाइड बाय n² माइनस ये कितना हो जाएगा सर जी अपने पास, क्या कह रही हो भैया। अच्छा, यहाँ पर ये जो लेंथ है सर जी, ये गड़बड़ ले ली हम लोगों ने, 1/n आएगी ना बातों बातों में, अभी देखा मैंने, ये कितनी आएगी 1/n, हाँ अब ठीक है। तो यहाँ आएगा 1/n, तो अभी मामला हो जाता, सावधानी हटी ते दुर्घटना घटी वाली बातचीत हो जाती, r/n प्लस में 5। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो मेरे को बताना किस तरीके से, दैट 1/n 1² प्लस 2² प्लस 3² n² के सबके डिवाइड में n², ऐसा ही है सर जी ये मामला। इसको कैसे लिखेंगे, 3, वेरी गुड, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n
के पूरे के डिवाइड में n, और आप देखें सर जी 5 को आप n टाइम्स ऐड करेंगे तो 5n, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। यहाँ क्या लगेगा, नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर होता है उसके सम का फॉर्मूला, तो ये कितना हो जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6, और ये n स्क्वायर तो है ही ऐसा ही, ठीक है, -3, ये कितना आ जाएगा सर जी n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, और एक n पहले से ही है, ठीक है, और ये 5n। तो यहाँ कुछ हो रहा है क्या कैंसिल, आप कहेंगे जी कुछ तो हो रहा है। क्या क्या हो रहा है सर जी कैंसिल, एक n से n कैंसिल, यहाँ एक n से n कैंसिल हो गया, इस n को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2/6 है, 1/3, वेरी गुड। ये बचेगा n प्लस 1, 2n प्लस 1, नीचे क्या बचेगा सर n स्क्वायर, एक n पहले से था, एक n मल्टीप्लाई में आ गया, नहीं, यहाँ बचेगा 3n प्लस 1, नीचे क्या आएगा सर जी 2n, ऐसा ही आएगा, और ये तो बेचारा 5, तो ये आ गया अपने पास क्या, तो ये चीज़ आ गई। अब जब ये चीज़ आ ही गई है तो इंटीग्रल किसके इक्वल होता है सर जी, इसकी लिमिट के, तो लिमिट, वेरी गुड, n अप्रोचेज इन्फिनिटी SPF इज़ नथिंग बट इज़ इक्वल्स टू लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी, ये रामायण, n प्लस 1 2n प्लस 1 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1 2n प्लस में 5। आप देखें सर ये लिमिट किसके इक्वल होगी, यहाँ पे जो है ये कितना, इसको देखो मैं कैसे लिख सकता है, एक स्टेप मैं करके दिखाता हूँ, लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी, यहाँ से भी n कॉमन ले ले, यहाँ से भी n कॉमन ले ले, n स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस 1/n, वेरी गुड सर, यहाँ क्या बचेगा, n तो कॉमन ले लिया, 2 प्लस 1/n, वेरी गुड, नीचे क्या है अपने पास 3n स्क्वायर, और यहाँ पे देखें सर जी n कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस 1/n, वेरी गुड, और नीचे 2n, और 5 का तो कोई पंगा है ही नहीं, है ना। आप देखें ये n स्क्वायर से n स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, आप कहेंगे n से n भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। जब लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे सर, ये 0, ये 0, यहाँ से बचेगा 2, तो ये कितना है अपना 2/3, और यहाँ से कितना आएगा सर जी, ये 0, ये 1, तो 3/2 प्लस में 5, ऐसा ही है। एलसीएम लें 6, तो ये क्या आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा सर जी 4, ये कितना आ जाएगा माइनस का 9, और ये कितना आ जाएगा 5 6 के 30, तो 25/6। इसको आप सिंपल सॉल्व कर लेते वैसे, तब भी यही आता 25/6, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा। अभी देखो आपको एक थोड़ा सा हट के क्वेश्चन करवाता हूँ इसी टॉपिक पर, आप भी कहेंगे सर जी क्वेश्चन देखकर आ तो मज़ा सा गया, नहीं, लिखता हूँ मैं, और उसको जो है हम लोग फिर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो क्वेश्चन है अपने पास, ये मैं लिखता हूँ फिर करेंगे सर जी सॉल्व, ऐसी बात नहीं है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, कुछ सीखने को ही मिलेगा। बाकी इस पे अभी जितने क्वेश्चन कर रहे हैं ना, टेंशन मत लेना, जब इस चैप्टर के हम एंड पे पहुँचेंगे थोड़ी सी थ्योरम्स और कर लेंगे, थोड़े से जो है हम लोग टैक्टिक्स और सीख लेंगे, तो सर जी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। कहता है कंप्यूट -1 से 1 fx dx, और साथ में ये लिखा है वेयर fx इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x। ये जो है ना अपना क्वेश्चन है, और यहाँ पे देखो क्या कहता है, हमें निकालना है सर जी इंटीग्रल -1 से 1
और एफ एक्स क्या गिवन है, मॉड एक्स। तो देख लेते हैं किस तरीके से करेंगे। यहाँ लिखेंगे क्या, हेयर एफ एक्स इज बाउंडेड एंड कॉन्टिन्यूअस, बाउंडेड एंड कॉन्टिन्यूअस, वेरी गुड, इन -1 से 1, hence it is integrable, hence it is इंटीग्रेबल, वेरी गुड। अब देखो सर जी, जो एफ एक्स है इसको तोड़ना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसका बिहेवियर बदलता है। एफ एक्स जो है वो सर कैसा है, वो है एक्स कब, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, माइनस एक्स कब, व्हेन एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू 0। ऐसा ही है। हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है ना पार्टीशन बनाते हैं इसका, और उसकी लेंथ रखेंगे सर जी पूरे उसकी, मतलब 1/2n जो है वो हम एक उसकी वो रखेंगे लेंथ। कैसे कर रहे हैं देखो मैं समझाता हूँ। पार्टीशन कंसीडर करो एक, -1 से चालू हुआ, -1 + 1/n, -1 + 2/n से ऐसे करते करते ये कहाँ पहुँचेगा, -1 + r-1/n, और फिर ये पहुँचेगा कहाँ पर सर जी, -1 + r/n से लेकर 0, है ना। अब 0 से आगे चलेंगे, तो 0 से आगे कैसे कंसीडर करेंगे, 1/n, फिर 2/n, फिर यहाँ आएगा एक r-1/n, और फिर एक आएगा r/n, और फिर क्या आएगा n/n। इस तरीके से आएगा, क्या कहते हो, आएगा ही भैया। अब यहाँ पे देखें सर जी, हम इतना मान ले क्या, इसको जो है ये पार्टीशन चल रहा है इस वाले फंक्शन के लिए, और ये पार्टीशन चल रहा है इस वाले फंक्शन के लिए, ऐसा ही है। तो दोनों में क्या है, हमें अलग अलग कंसीडर करना पड़ेगा। तो पहले इस वाले के लिए देख लेते हैं, x के लिए, लेट rth सेगमेंट, rth सेगमेंट, सेगमेंट क्या है सर जी अपने पास, ये है, ये x के लिए देख रहे हैं तो r-1/n से लेके r/n, यही है। इसकी लेंथ निकालूंगा तो कितनी आएगी, डेल्टा जो है वो कितना आएगा सर जी इसका, 1/n, क्या कहते हो, यही आएगा। ठीक है जी, लेंथ आ गई 1/n। इसके बाद देखो हमें क्या देखना है, लेंथ अपनी 1/n आई गई है, अब हमें एक वो चूज़ करना है, ये लेट ये इज इक्वल्स टू r/n, ये लेट कर लेते हैं। ठीक है जी, ये लेट कर लिया हम लोगों ने। अब हम लोग क्या निकालने की कोशिश करेंगे, r1 से लेकर n, और ये ऐसा ही करेंगे। इसमें देखोगे ना तो इसमें जो है ये n अलग है, ये n अलग है, टोटल 2n इसके अंदर पॉइंट्स हैं अपने। ठीक, ये निकालेंगे, तो देखो ये निकालते हैं, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा सर जी, ये इक्वल आ जाएगा समीशन r1 से n। आप देखें यहाँ पर जो है आपका फंक्शन का है जी, फंक्शन ये रहा, x वाला कंसीडर करेंगे क्योंकि पार्टीशन पॉइंट उसी के कंसीडर करें हैं। तो x में सब्स्टिट्यूट करेंगे, कितना आ जाएगा ये r/n, और सर जी ये डेल्टा r कितना है, आप कहेंगे जी 1/n। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/n² r1 से लेके n r, ऐसे लिख ही सकते हैं ना। तो इसको अभी रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आते हैं इस पर -x वाले पर, आ जाओ जी। तो यहाँ कंसीडर करेंगे लेट rth सेगमेंट। अब सर इसके पार्टीशन पॉइंट कौन से हैं, इसके पार्टीशन पॉइंट ये रहे। तो यहाँ पे जो है हम लोग rth सेगमेंट कंसीडर करेंगे, क्या आएगा, -1 + r-1/n से लेकर -1 + r/n। यहाँ पे देखो सर जी, अगर मैं लेंथ की बात करूँ डेल्टा r, तो कितनी आ रही है सर जी, क्या कह रहे हो, 1/n ही आ रही है यहाँ पर भी, वेरी गुड। और अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये हम लोग जो है ये कंसिडर कर लेते हैं, -1 + r/n, क्या ही जाता है भाई, कंसिडर तो कर ही सकते हैं ना, क्योंकि ये चीज़ इससे तो बिलोंग कर ही रही है, क्लोज इंटरवल -1 + r-1 से लेकर, बोलो -1 + r/n में, इसी से बिलोंग कर रही है ना, बहुत बढ़िया। यहाँ भी निकालेंगे, देखो समीशन r1 से लेकर n, और यहाँ पर क्या हो जाएगा f, ये चीज़ है ना।
तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, फंक्शन कितना है -x, तो माइनस ऑफ x की जगह वो रामायण -1 प्लस r/n और ये 1/n, r1 से लेकर n। माइनस जो है सर जी निकाल लो बाहर, क्या ही दिक्कत है, -1/n r1 से n, ठीक है जी। ये कितना है अपना -1 प्लस r/n, ऐसा ही आएगा ये। तो जो टोटल सम है अपना रिवन सम वो किसके इक्वल होगा, ये चीज़ और ये चीज़ दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो पहले जो है इसका क्या ले सर जी, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखो दोनों का करते हैं सम, क्या करेंगे, सम करते हैं, सम करेंगे तो कुछ मामला जो है वो बनेगा अपना। ये मॉड वाले जो क्वेश्चंस हैं ना, ये आपने इसी तरीके से करने हैं अगर एग्ज़ाम में आता है तो, कि यूजिंग डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल इवेल्युएट दिस, देन कुछ ये तरीका रहेगा आप लोगों का, बहुत बढ़िया। अब देखें सर जी, हम लोग कह रहे हैं जो सम है अपना वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा ये 1/n² समीशन ऑफ r1 से लेकर n प्लस ये चीज़, तो बीच में माइनस आ जाएगा ना, -1/n r1 से n और -1 प्लस r/n, यही आएगा सर जी। आप देखें यहाँ पर जो है इसको थोड़ा सा मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इसको मैं वापस लिख लूँ ऐसे 1/n r1 से n, ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ताकि हम चीज़ों को क्लब करके लिख पाएँ बस, और कुछ इसके पीछे रीज़न नहीं है। r1 से n -1 प्लस r/n, तो इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 1/n, वेरी गुड, r1 से n और r/n -1, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 1 और ये माइनस r/n, ऐसे लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। r/n से r/n का हैप्पी बर्थडे, ये कितना हो जाएगा, सिग्मा ऑफ 1 इज़ नथिंग बट n, तो यानी 1 आ गया। 1 किसके इक्वल है जी, इसके इक्वल है अपना। आप देखें सर इसकी अगर हम लिमिट भी निकालें, दैट लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी रीमन सम, तो कितना ही आएगा सर जी, 1 ही आएगा। तो इंटीग्रल की वैल्यू कितनी हो गई, 1। वो वैसे भी हम जानते हैं सर जी उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 ही होती है, नहीं। तो इसका स्क्रीनशॉट जो है आप लोग ले लें, बहुत ही बढ़िया। तो देखो आपको समझ आया होगा ये। इसके बाद अगला टाइप करते हैं, फिर आगे चलेंगे। तो जो नेक्स्ट टाइप है उसके हमें क्वेश्चन करने हैं लगभग कितने सर जी, 10। तो 10 क्वेश्चन देखते हैं, फिर चलेंगे आगे। बेसिकली सारे इसी पर है, सम के ऊपर है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है ना अपना लिमिट ऑफ सम का, इसी के ऊपर सारे हैं। तो देखते हैं 1 बाय 1 करके, और आपसे मैं बातें भी करता रहूँगा उनको लेकर, किस तरीके से क्वेश्चंस को टैकल करना है आपको सिखाऊंगा भी, और क्वेश्चंस भी करते रहेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो कहता है कि आप इस सीरीज़ का जो है वो सम निकालें। जब कर ही रहे हैं तो क्या ही दिक्कत है, लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी 1/n प्लस n² डिवाइड बाय n प्लस 1/³ प्लस n², ये क्या है n प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 1/8n। हमें सर जी ये निकालना है लिमिट ऑफ सम। तो देखो इसको किस तरीके से करेंगे, मैं इसको ऐसे लिख सकता है क्या, मुझे बताना, दैट लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी n² n प्लस 0 का क्यूब, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 1/n को, कोई दिक्कत नहीं है, n² n प्लस 1 का क्यूब n² n प्लस 2 का क्यूब। तो इसमें अगर आप देखोगे ये क्या आ जाएगा, n प्लस 2n का क्यूब, ऐसा ही आ जाएगा सर जी, नहीं n प्लस n का क्यूब, अब सही है, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाता, 8n, अच्छा क्यूब है यहाँ पर 8n क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा n प्लस n का क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है।
तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ये चीज़ किसके इक्वल है, समीशन R1 से लेकर n स्क्वायर तो बदल नहीं रहा है, नीचे n भी नहीं बदल रहा है, बस ये R बदले जा रहा है सुसरा। ऐसा ही है सर जी, ये क्या कहते हो, देखो ज़रा, ऊपर n स्क्वायर ही चल रहा है। अच्छा फिर ठीक है, ऐसे ही आएगा, ऊपर n स्क्वायर ही चल रहा है, चल ही रहा है, क्या दिक्कत है। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, n स्क्वायर n क्यूब। अब ठीक है, नीचे जो है ये चीज़ बदली जा रही है, इसको हमने क्या लिख दिया है, r। ऐसा ही करेंगे। तो अब इसमें रूल क्या कहता है, आपने क्या करना है सर, इसको एक्सप्रेस करना है कुछ ऐसे, समीशन R1 से लेकर n 1/n फाई ऑफ r/n, ये फंक्शन है। इसको हम कन्वर्ट करने वाले हैं लिमिट में, ठीक है जी। ये चीज़, इस चीज़ को रिप्लेस करेंगे dx से, इसको dx से, r/n को रिप्लेस करना है सर जी x से, और लिमिट कैसे डिसाइड होंगी, r से। कैसे, लोअर लिमिट जो है वो आएगी आपकी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और r की सबसे इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय n, ठीक है। फाइनल लिमिट आएगी आपकी, जो अपर लिमिट है, इधर लिख देता हूँ अपर लिमिट, वो आएगी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, r की फाइनल मतलब लास्ट वैल्यू क्या है, डिवाइड बाय n। इस तरीके से लिमिट निकाली जाएंगी। तो इसको मैं कोशिश करता हूँ इस फॉर्म में लिखने की, फिर आप मेरे को बताइएगा, ठीक। मैं इसको ऐसे लिख सकता है क्या सर, समीशन R1 से n, ऊपर तो n स्क्वायर था ही, नीचे से n कॉमन ले ले तो n क्यूब आएगा, यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस r/n का होल क्यूब, ऐसा ही बचेगा। n स्क्वायर से ये एक कैंसिल, तो यानी ये कैसे लिखा जा सकता है, दैट R1 से लेकर n 1/n मल्टीप्लाई में 1/1 प्लस r/n का क्यूब। सर जी हम लोग तैयार हैं इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए इंटीग्रल में। आप देखें यहाँ पर इस चीज़ को तो dx लिख देंगे हम लोग, dx इससे रिप्लेस करेंगे, लिमिट क्या लगेंगी सर जी 0 से 1, क्यों, r की सबसे छोटी वैल्यू क्या है 0, तो 0 डिवाइड बाय n, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इज 0, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है सर जी n r की, मतलब हाईएस्ट वैल्यू, तो n/n इज़ 1, तो अपर लिमिट कितना आया, बोलो जी 1 आया क्या, ये रिप्लेस कर दिया है, ये आ गया है dx, इसके अपॉन में ये फंक्शन है 1 प्लस r/n को सब्सिट्यूट करना है x और क्यूब। समझ गए बात को, किस तरीके से हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म किया, इसको क्या कहते हो सर जी। समझ गए हो तो वीडियो को क्या करें सर जी, लाइक करें, ठीक है जी। आगे चलें, देखो इसको कैसे इवेल्युएट करेंगे, 0 से 1 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पे नॉर्मल इंटीग्रेशन लगाएंगे, क्योंकि ऐसा उसने कहा थोड़ी है कि आप इसको भी जो है वो अपने उससे ही करें, किससे, डेफिनेशन से ही, नहीं कहा ना। तो ये हो जाएगा 0 से 1 -2 आएगा, तो -2 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आ जाएगा। देखें जी हमारा जो है इंटीग्रल इसका माइनस डिवाइड बाय 2 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। तो इसको आगे करते हैं, देखो लिमिट सब्सिट्यूट करेंगे तो -1/2, और ये हो जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/2, बस यही बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा सर जी, -1/2, 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 प्लस में 1/2, एलसीएम आएगा 8 -1 प्लस में 4 विच इज़ नथिंग बट 3/8। तो आप ये देखें, ये जो आपकी सीरीज़ गिवन है इसका सम, इसका जो लिमिट है वो कितना आ रहा है, 3/8। क्या कहते हो सर जी, बात समझ आई, वेरी गुड। इसका जो है क्या करेंगे आप लोग, स्क्रीनशॉट जो है वो आप ले लें। इसके बाद देखें जी हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट देखिएगा जो लिखी हुई है अपने पास सीरीज़, और फिर उसको सॉल्व करेंगे भैया, और तो क्या ही कर सकते हैं हम लोग। सीरीज़ लिखी हुई है सर जी, ये मैं लिखता हूँ, और ये ना कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस है नहीं, एक बार ये आप सीख गए तो मामला बहुत बढ़िया है ना। तो देखो जी अपने पास जो क्वेश्चन है वो ये है,
कहता है फाइंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, वही लिमिट ऑफ सम है n स्क्वायर डिवाइड बाय n स्क्वायर प्लस 1 3/2 प्लस में n स्क्वायर प्लस में 2 स्क्वायर 3/2, बहुत ही बढ़िया, प्लस n स्क्वायर 3 स्क्वायर 3/2 n स्क्वायर, नीचे क्या लिखा हुआ है जी उसने, नीचे लिखा हुआ है n स्क्वायर प्लस में n-1 स्क्वायर 3/2, ये लिखा हुआ है जी। देखो यहाँ पर जो है, अब देखें सर जी, अगर मैं इसकी rth टर्म लिखना चाहूँ तो कैसे लिखेंगे हम लोग, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, दैट लिमिट लगाना ना भूलिएगा सर जी, लास्ट क्वेश्चन में हो सकता है मैं भूल गया हूँगा, तो आप लगा लेना। r1 से n, ऊपर तो n स्क्वायर ही चल रहा है, तो n स्क्वायर, नीचे आ जाओ सर जी, n स्क्वायर तो n स्क्वायर है और प्लस में r स्क्वायर चल रहा है, यही है ना जो चीज़ बदल रही है, 3/2। लिमिट निकाल लेते हैं साइड में, r की वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक जा रही है, n-1 तक, ऐसा ही है सर जी। तो लिमिट मेरे हिसाब से क्या जाएगी, आप देखो 0 से 1 जाएगी, भाई 1/n पे निकालोगे तो 0 आएगा, n-1 पे निकालोगे तो 1 आएगा, आप करके देख ले, कोई दिक्कत नहीं है ना। नीचे से n स्क्वायर क्या आएगा सर, कॉमन आएगा क्या, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, वेरी गुड, r1 से n स्क्वायर, नीचे क्या आएगा सर जी, n स्क्वायर कॉमन लेंगे तो n क्यूब बाहर आएगा, यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ बचेगा r/n का स्क्वायर की पावर 3/2, ऐसा ही आएगा। आप देखें सर जी, ये से ये कैंसिल, तो ये चीज़ किसके इक्वल आ गई, ये आ गई लिमिट, वेरी गुड, n टेंड्स टू इन्फिनिटी r1 से n, ठीक है जी, 1/n मल्टीप्लाई में 1 डिवाइड बाय 1 प्लस r/n का स्क्वायर की होल पावर 3/2। तो अब इसको हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं इंटीग्रल में, विच इज़ नथिंग बट 0 से 1, ऊपर क्या आएगा सर जी dx, और नीचे ये क्या आएगा, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा की पावर 3/2, ऐसा ही हो जाएगा भाई, r/n को तो x से ही रिप्लेस करना है, नहीं, यहाँ पे देखो हम लोग क्या करते हैं, लेट x इज इक्वल्स टू tan थीटा, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं दैट sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, हैंस sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, तो देखो फॉर्म बन जाएगी अपनी, x को tan थीटा लेते ही dx कितना आएगा अपना, tan थीटे का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा d थीटा, क्या कहते हो। और लिमिट कैसे चेंज होंगी सर जी, 0 से π/4 ऐसे ही चेंज हो जाएंगी, तो ये अगर 0 से π/4, dx की जगह क्या आ जाएगा अपना, वेरी गुड, sec स्क्वायर थीटा d थीटा, नीचे क्या आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, सर जी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट sec स्क्वायर थीटा, तो 0 से π/4 sec स्क्वायर थीटा d थीटा, यहाँ से क्या आएगा sec स्क्वायर थीटा और 2 से 2 कैंसिल, तो ये आएगा sec क्यूब थीटा। अब देखें जी सर, 1/sec थीटा इज नथिंग बट 0 से π/4 cos थीटा, cos थीटा का सर जी इंटीग्रेशन sin थीटा, और ये कितना आ जाएगा फिर अपना 1/√2। तो यानी ये जो इतनी भयंकर सी दिख रही है हमें सीरीज़, जब इसका सम करेंगे और लिमिट लगा देंगे n अप्रोचेज इन्फिनिटी, तो ये किसके आएगा सर जी, इक्वल 1/√2 के, क्या कहते हो, आएगा ना, वेरी गुड। इसका जो है आप लोग क्या करें सर जी, स्क्रीनशॉट जो है वो ले लें। तो देखें सर, आज जो है हम लोग इतना ही करेंगे किसी कारण से, ठीक, कोई काम आ गया अभी, तो इतना ही करेंगे आज लोग हम जो है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। इसका जो रिमेनिंग पोर्शन है वो बहुत जल्दी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, डोंट वरी।
टिल देन मेरी तरफ से इतना ही था सर। शुक्रिया आप लोगों का। मैं आपसे जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।